अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं स्कूल से बच्चों लोग को छोड़ के आई हूँ और अभी किचन में जा रही हूँ क्योंकि मैंने आज बनाया है दाल साग और चावल। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और चलिए दिखाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मेरा दाल हो गया था और मैं उसको थोड़ा सा बॉयल कर रही थी। और यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे मैंने 3 कांदा, 2 टमाटर और 1 लाल मिर्च ले लिया था जिससे मुझे तड़का लगाने का था। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, उसमें ऑयल भी डाल दिया था। वो गर्म हो रहा था। तो मैं कैसे दाल में तड़का लगाती हूँ और बनाती हूँ आप लोग देखिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कांदा काट रही थी और मैं चॉपर पे नहीं काटती हूँ, मैं ज़्यादातर ऐसा ही काटती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कांदा है ना काट लिया और फिर इसी में टमाटर काट लूँगी साइड में। और दाल में जितना अच्छा तड़का लगता है दाल उतना ही टेस्टी बनता है। मैंने आज दाल और पालक बनाया था तो मैंने उसको सारे मसाले लगा के पहले दाल को चढ़ा दिया था उसको गलाने के लिए। वो गल चुका था तो मैं यहाँ पे तड़का लगा रही थी और मैंने कांदा और टमाटर काट लिया। अब मेरे ऑयल गर्म हो चुकी थी और मैं उसमें पहले कांदा डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी एक, उसके बाद कांदा डालूँगी और उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी जब तक कि वो ब्राउनिश ना हो जाए। ब्राउन जब वो हो जाता है, कांदा को कभी भी तड़का लगाने घड़ी आधा कच्चे पे नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा एक ब्राउन कलर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कोतमीर काटना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं कोतमीर भी धो के काट के रख रही हूँ क्योंकि जब दाल बघाड़ लूँगी तो तड़का लगाने के बाद उसमें ऊपर से उसको गार्निश करूँगी। यहाँ पे मेरा कांदा ब्राउनिश हो चुका था तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिया। अब मैं टमाटर को कुछ देर के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी लीड लगा के। और जब ये गल जाएगा तब इसमें मैं दाल को डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा हो गया था तो मैंने फिर दाल को उसमें डाल दिया। दाल गरम रहना चाहिए और अच्छे से पका हुआ रहना चाहिए, ठंडा दाल का तड़का अच्छा नहीं होता है। तो उसको थोड़ी देर के लिए और ज़्यादा पकाना चाहिए, गरम करना चाहिए, उसके बाद तड़का लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा दाल हो गया था। अब इस पर मैं कोतमीर डाल दूँगी और डाल के इसको ढक के छोड़ दूँगी ताकि उसके जितने भी फ्लेवर और खुशबू है वो उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे दाल मेरा हो गया था। एक बार आप पालक दाल ऐसे बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे मेरा चावल भी हो गया था। मैंने आज दाल साग और चावल बनाया था। बच्चे तो अभी स्कूल गए हुए थे तो अभी उनको आने में टाइम था तो मैंने जल्दी से यही बना लिया। मैं टीवी चला चुकी थी और देखने के लिए बैठ गई हूँ। और मेरे बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मुझे उनको भी सिलना है। मैं दर्जी को नहीं देती, मैं खुद से सिलती हूँ। तो मुझे क्योंकि दर्जी का मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं खुद से ही अपना ड्रेस बनाती हूँ। मैं आज तक शायद दर्जी के पास गई ही नहीं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल की बहुत मतलब स्कूल को लेके बहुत जाना आना ये सब होता है, फिर घर के कामों से टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम निकालूँ और मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने कपड़े बनाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी और सिलूँगी भी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे खुद के कपड़े बनाती हूँ और आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि दर्जी इतना पैसा लेते हैं, एक सिंपल सूट बनवाने जाओ तो वो 330। हाँ, तो मेरी बात अधूरी रह गई थी। तो हमारे यहाँ के दर्जी सिंपल सादा सूट का 330 लेते हैं और अगर आपने उसमें जिस तरीके का वर्क करवाया या कुछ पैचेस डलवाएं तो फिर उस हिसाब से वो लेते हैं 600, 700, 800 ऐसे लेते हैं। और मतलब इतना लेते हैं कि आप अगर एक रेडीमेड सूट ले लो तो वो बेहतर होगा, लेकिन अगर आपने कपड़ा ले लिया तो उसको सिलवाने में ही जितने का कपड़ा नहीं होता उतना हम लोग का सिलाई चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पहले से आता था तो मैं अपना खुद का बनाती हूँ, मैं दर्जी को देती नहीं हूँ। और माशाल्लाह से अच्छे अच्छे ड्रेस बना लेती हूँ, इसलिए ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप लोग भी कोशिश करें कि घर में सिले, घर में कोशिश करें घर में बनाएं, क्योंकि दर्जी आजकल इतने पैसे लेते हैं
कि देने में बहुत अंदर से दिल एकदम कड़क हो जाता है कि मेरा इतना पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे और मैंने उन लोगों को खाना दे दिया था। लंच तो वैसे दे देती हूँ, वो लोग लंच कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब वो स्कूल से आते हैं तो मैं उन लोगों को थोड़ा भी लेकिन खाना ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद इन लोगों को ट्यूशन जाना रहता है और लंच इन लोग का 3:30 में हो जाता है। तो और आते आते इन लोग को 5:45 हो जाता है, तो भूख तो लगी जाती होगी, तो थोड़ा खाना खा लेते हैं तो फिर ट्यूशन में आराम से रहते हैं। और यूसुफ़ को मैं ही खिलाती हूँ, क्योंकि वो खुद से थोड़ा खाता है और मैं खिलाऊँगी तो फिर वो अच्छे से खा लेगा, इसलिए मैं उसको खिला खिला के और बात कर कर के खिला देती हूँ। तो यहाँ पर दोनों का खाना चल रहा था और दोनों ने कहा कि मम्मा आज दाल साग बहुत अच्छा बना था। और ये नेक्स्ट डे का है, जब स्कूल में जंगल सफारी था और स्कूल को पूरे जंगल की तरह ही कर दिया गया था। तो मैं अपने बच्चों को लेके गई थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन जंगल सफारी में बच्चों को लेके जाना था और उनको स्कूल की तरफ से इनविटेशन था, तो फिर मैं उन लोगों को लेके गई। और सच में देखने में लग रहा था कि बिल्कुल ही एक मैं जंगल में आ चुकी हूँ, और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। तो मैं अपने बच्चों को उन दोनों को बोली जाओ तुम लोग अंदर घूमो, और मैं यहाँ पर आके बैठ गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी। मैंने देख लिया था सब चीज़, तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी और मैं बैठ के देख रही थी दूर दूर से। सब चीज़ देखने में इतना प्यारा, इतना अच्छा लग रहा था। और बच्चे यहाँ पर सब चीज़ों को देख के एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने जल्दी इतना पास से कुछ भी नहीं देखा था। और हॉर्स भी था और बजीज़ भी थे, तो ये सब देख के उन लोगों को बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर स्कूल और ट्यूशन और पढ़ाई में इस कदर बिज़ी रहते हैं कि कहीं जाने आना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये सब चीज़ें तो देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए वो देख देख के खुश हो रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। एक बच्चे हैं, यही तो उनकी खुशी होती है, ये सब चीज़ों को देख के वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो मैं भी खुश थी कि चलो मैंने तो सोचा था छुट्टी करा दो, फिर मैंने बोला नहीं, स्कूल का फंक्शन है तो बच्चे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने ड्रेसअप किया हुआ था एनिमल का, वो भी देखने में बहुत क्यूट लग रहे थे, और उन लोगों को हर जगह बिठा दिया गया था इस तरीके से जैसे कि वो भी एनिमल ही हो। देखने में इतनी क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे कि क्या बोलूँ। और यहाँ पे एक छोटी सी बकरी थी, उसके 2 बच्चे थे, देखने में बहुत प्यारे प्यारे थे। तो बच्चे ज़्यादातर वही देख के एक्साइटेड हो रहे थे। और यूसुफ तो बतख को देख के इस कदर खुश हो गया कि क्या बताऊँ। वो उसने पास से कभी नहीं देखा था, तो देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। और मज़ा भी आ रहा था बच्चों को बहुत। उन लोगों को लग रहा था जैसे हम लोग ज़ू में आ गए हों, ऐसा फ़ील हो रहा था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। और इन लोगों ने पिक्चर निकालने के लिए कुछ सेटअप भी बनाया हुआ था और देखने में अच्छा भी लग रहा था। तो बस ऐसे ही बच्चे खुश रहते हैं तो हम लोगों को भी खुशी मिलती है। और ये आप लोग देखें। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे भी चैनल को आगे लेके जाइए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।